शिक्षक। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड ए बी जो जिसका मास 24 kg होता है, उसके एंड बी पे एक लाइट स्ट्रिंग अटैच्ड होता है, सपोर्ट किया हुआ होता है, और उसके एंड ए पे एक लाइट वेट लगा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, जिसका मास 12 kg है। तो ये इस क्वेश्चन में हाफ पार्ट जो है इस रॉड का सबमर्ज होता है वाटर के अंदर। तो हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, मतलब कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बी पे निकालना है, ए पे नहीं निकालना है, क्योंकि ए पे स्ट्रिंग है या फिर वायर है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो बी पे टेंशन निकालना है, और या फिर हमें वॉल्यूम ऑफ द रॉड निकालना है, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉयंसी फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है नहीं, ये बताना है। तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे होगा रॉड के मिड पॉइंट पे, जिसपे mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 224g, क्योंकि मास 24 kg का है। एंड ए पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 12g, क्योंकि 12 kg इसका मास है। और जो बायोन्सी फोर्स है जो इन दोनों पॉइंट के बीच पे लगेगा, क्योंकि वाटर में इतना ही सबमर्ज्ड है, और ये ऊपर के डायरेक्शन में बी लगेगा, क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्म्ड है, इसलिए बीच में ही लगेगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो है नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे नहीं लग रहा है बायोन्सी फोर्स, यहाँ पे लग रहा है। और टेंशन जो फोर्स है इसमें यहाँ पे टी ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि इसका नेट फोर्स जीरो है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ये, नेट फोर्स जीरो है, तो बी प्लस टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सारे फोर्सेज नीचे वाले सारे फोर्सेज के बराबर होंगे। तो 12g प्लस 24g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36g। उसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो हमें टॉर्क बैलेंस करना है। तो इसके लिए अगर हमें इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है और फोर्स यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें आर क्रॉस एफ करना होता है। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा होता है। तो इसमें आर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये जो है आर वेक्टर हो जाएगा और ये फोर्स है। तो हमें आर क्रॉस एफ करना है, तो ये वाला थीटा लेंगे और आर क्रॉस एफ करेंगे। तो ये डायरेक्शन कैसा आ रहा है हमारा, ये जो डायरेक्शन है हमारा आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ऐसे ही करेंगे, अगर ऊपर फोर्स लगेगा तो यहाँ से हम लोग आर वेक्टर लेंगे, और डायरेक्शन क्या हम लोग लेंगे यहाँ पे, ऐसे डायरेक्शन लेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी तरह से हम लोग सारे फोर्सेस का टॉर्क यहाँ पे निकालेंगे। तो जो ये जो फोर्स है 24g, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, इसका लेंथ r हो जाएगा जो कि l/2 है, इंटू 24g, 24g इंटू साइन थीटा। थीटा कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला थीटा लेंगे, इंटू साइन थीटा। उसी तरह से इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क हो जाएगा l इंटू 12g इंटू साइन थीटा। और इसका बायोन्सी फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, इसमें थीटा हमें ये वाला लेना होगा, ये कितना है पाई माइनस थीटा। तो हो जाएगा लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ है 3l/4, 3l/4 इंटू बायोन्सी फोर्स इंटू साइन कितना लेना होगा थीटा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा। चूँकि इनके और इनके फोर्स, ये दोनों फोर्सेस के टॉर्क जो है इसके टॉर्क के बराबर होगा इक्विलिब्रियम में, इसलिए तो दोनों को ऐड करके बराबर कर देंगे यहाँ पे। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे लेंथ है सब कट जाएगा, प्लस में साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये लोग भी कट जाएंगे। और यहाँ पे 224 ये कट जाएंगे, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24g, यहाँ पे सॉरी 12g है, यहाँ पे भी 12g है, तो 24g हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b/4। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 8 टाइम से कट जाएगा, तो हो जाएगा b का वैल्यू जो है इक्वल टू 32g हो जाएगा। तो 32g है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 32g प्लस टेंशन इक्वल टू क्या है 36g। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4g। मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा, 36g है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, 12g है। तो हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द रॉड कितना होगा। तो बी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, हमारा 32g, बी का वैल्यू 32g आ गया। और बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम इनसाइड। तो वॉल्यूम इनसाइड क्या है, टोटल वॉल्यूम रॉड का v है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, हाफ रॉड इनसाइड है। तो यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा 32g इंटू 2 डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो का वैल्यू कितना 1000 है, तो 64/1000 हो जाएगा v का वैल्यू, 64/1000 मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁻²। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी। ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।